दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज में आपका दोस्त अमित। चौकीदार दफादार को लेकर बहुत बड़ी खबर आज हम आ गए हैं आपके समक्ष और आपके समक्ष हम चिराग पासवान और नीतीश कुमार की सच्चाई की एक एक पन्ना पलटने वाले हैं और नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने मिलकर किस प्रकार से चौकीदार समाज को ठगने का काम किया है और किस प्रकार से उनको बरगलाने का काम किया है। आज हम इस वीडियो में आपको सारी सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग इस वीडियो को जितना से जितना शेयर करें, क्योंकि जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं उनकी आंखें खुल जानी चाहिए और उनके आंख पर जो पर्दा सा गिर गया है चिराग पासवान को लेकर वो पर्दा हट जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को ये मानना है कि नहीं चिराग पासवान हमें न्याय दिलाएंगे, चिराग पासवान ही हमारी चौकीदारी दफादारी को वापस कर सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान उनके बारे में अभी तक बड़ा प्लान नहीं किए हैं और नहीं चिराग पासवान ने अभी तक कोई एक्शन लिया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को आप लोग जितना से जितना शेयर करें और जितना से जितना कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि चिराग पासवान से वो संतुष्ट हैं या चिराग पासवान से संतुष्ट नहीं है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चिराग पासवान और नीतीश कुमार में क्या डील हुई है, क्यों बार बार चौकीदार दफादार समाज को बरगलाने का काम किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान से दिल्ली में चौकीदार दफादार समाज के लोग मिलते हैं और मिलने के बाद मीडिया में ये चलाया जा रहा है कि हमने भी इस पे वीडियो बनाया था कि नहीं कहीं ना कहीं चौकीदार दफादार समाज के लिए पॉजिटिव न्यूज निकल के आया है और चौकीदार दफादार समाज को कुछ ना कुछ चिराग पासवान के तरफ से आश्वासन मिला है कि नहीं उनको नौकरी दी जाएगी या उनको जल्द से जल्द बहाली कर दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई सामने निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान अगर चौकीदार दफादार समाज के साथ खड़ा है तो चिराग पासवान नेशनल मीडिया के जरिए चाहे चिराग पासवान एक ट्वीट के जरिए आखिर चौकीदार दफादार समाज को ये बातें क्यों नहीं बता दे रहे हैं कि नहीं हम आपके साथ खड़ा है, आपके कंधे से कंधे मिला के हम सड़कों पर भी उतरेंगे और नीतीश कुमार से हम लड़ने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार से जब चिराग पासवान मिलते हैं तो वहां पर चिराग पासवान एक वर्ड भी चौकीदार दफादार समाज के बारे में बात नहीं करते। नहीं चिराग पासवान चौकीदार दफादार समाज को लेकर एक्शन मोड में नहीं दिखाई दे रहे हैं और नहीं नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं। अगर कहीं भी चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ जाते हैं या नीतीश कुमार से बैठक करते हैं तो चिराग पासवान के पार्टी के नेताओं के द्वारा इस बात को अफवाह फैलाया जा रहा है कि नहीं नीतीश कुमार से चिराग पासवान चौकीदार दफादार समाज के बारे में बात करने के लिए गए थे और वहां पर चौकीदार को लेकर बड़ी बैठक हुई है। लेकिन मैं आपको साफ साफ ये बात बता दे रहा हूं कि चिराग पासवान ने अभी तक न ही नीतीश कुमार से इसके बारे में बात किया है, न ही बिहार सरकार के कोई ऐसे मंत्री हैं जिनसे चिराग पासवान ने चौकीदार को लेकर बात किया है और न ही चिराग पासवान ने चौकीदार को लेकर बैठक किया है। चौकीदार को केवल बरगलाने का काम किया जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा, चिराग पासवान के द्वारा और चिराग पासवान के जितने भी नेतागण हैं उनके द्वारा। क्योंकि जब नीरज कुमार से पूछा जाता है कि चौकीदार दफादार के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या चौकीदार दफादार को इसी तरह सड़कों पर संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। नीरज कुमार वही नीरज कुमार जो जेडीयू से आते हैं, जो नीतीश कुमार के बहुत ज्यादा करीबी है, तो उनका कहना है कि क्या चौकीदार दफादार समाज में क्या हो रहा है, क्या चौकीदार को अभी तक नौकरी नहीं मिली, क्या चौकीदार सड़क पर है। इसका मतलब साफ साफ निकल के आ रहा है कि जितने भी जेडीयू के मंत्री हैं या जितने भी जेडीयू के सांसद विधायक हैं उनको चौकीदार दफादार से कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं वो चौकीदार दफादार के मामले में आना चाहते हैं। उन लोग के बीच में इसका चर्चा तक नहीं होता है। अगर चर्चा होता तो नीरज कुमार जरूर कुछ बोलते, क्योंकि आपको पता होगा कि नीरज कुमार प्रवक्ता के तौर पर सभी पार्टियों के ऊपर कटाक्ष करने में जुड़ते हैं और नीतीश कुमार के एक एक बात वो सामने रखते हैं। अगर नीतीश कुमार कोई भी अगर गलत काम भी करते हैं तो नीरज कुमार उसको पर्दा डालने में आगे रहते हैं। अगर नीतीश कुमार चौकीदार दफादार के लिए एक कदम आगे बढ़ाते तो नीरज कुमार जरूर उसको बोलते और उसको बढ़ा चढ़ा के बोलते, लेकिन नीरज कुमार ने साफ कर दिया कि हमारी बैठक में नहीं चौकीदार दफादार पर एक भी बात होती है और नहीं नीतीश कुमार इस पे कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। नीतीश कुमार ने चौकीदार दफादार के लिए सभी वर्गों में जो बहाली के लिए ऐलान कर दिया है और कई ऐसे जगह हैं जहां पर इसके लिए बहाली भी निकाल दी गई है, वही चलेगी और इसमें चिराग पासवान कुछ करने वाले नहीं है। तो इसमें देखिए अब चौकीदार दफादार समाज को समझना पड़ेगा, चौकीदार दफादार समाज को स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर वो लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं, वो लोग अपनी आप में ताकत दिखाते हैं, अपने आप पे भरोसा दिखाते हैं, तभी उनको कुछ मिलने वाला है। मैं देखिए शुरू से ही मैं जब वीडियो बनाता हूं तब ये बात बताता हूं कि देखिए चौकीदार दफादार समाज को सड़क पर उतरना पड़ेगा, फिर से संघर्ष करना पड़ेगा। उनकी बातों को कोई भी सरकार सुन नहीं रही है, नहीं चिराग पासवान सुन रहे हैं, नहीं नीतीश कुमार सुन रहे हैं।
हम ये बात बार बार आपको दोहरा रहे हैं कि चौकीदार दफादार समाज को अपने आप में एकता दिखाना पड़ेगा, अपने आप में सभी संगठन जितने चौकीदार दफादार को हैं उनको एक होना पड़ेगा। अगर जब तक वो एक नहीं होते हैं तो फिर बिहार सरकार उनकी बातों को नहीं सुनेगी, उनको नजरअंदाज करते रहेगी, उनको सड़कों पर ऐसे ही दर दर भटकने के लिए छोड़ देगी। जितना भी हो सके चौकीदार दफादार समाज को एक होना पड़ेगा, सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा, पिछली बार की तरह फिर से सड़क पर उतरना पड़ेगा। जो 11 नवंबर के चौकीदार दफादार समाज का डेडलाइन मिला है, उनको महा आंदोलन की तैयारी वो लोग कर रहे हैं, उसी तरह से इस बार उससे ज्यादा जोर शोर से वहां पर इकट्ठा होना पड़ेगा और तैयारी करना पड़ेगा और रैली करना पड़ेगा। तब कहीं ना कहीं सरकार के कान में जाके जुड़ेंगे, नीतीश कुमार के कान में जाके जुड़ेंगे, तभी नीतीश कुमार कुछ कर सकते हैं, चौकीदार दफादार के बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो नीतीश कुमार ने सोचना ही बंद कर दिया है। नीतीश कुमार के पार्टी में अब इसी बात से समझिए कि उनके पार्टी में चौकीदार दफादार के नाम पर चर्चा ही नहीं होती है, इनकी बातें तक नहीं होती है। और जब भी चिराग पासवान उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो उनके पार्टी के लोगों को द्वारा बता दिया जाता है कि नहीं, चिराग पासवान चौकीदार दफादार समाज के बारे में बात करने के लिए गए हैं। तो समझ जाइए कि चिराग पासवान के पार्टी के कितने झूठे लोग हैं और चिराग पासवान कितने झूठे हैं। क्योंकि चिराग पासवान ने अभी तक मीडिया के सामने आकर एक बार भी ये नहीं कबूला है कि नहीं, हमने नीतीश कुमार से चौकीदार दफादार समाज के बारे में बात की है और नीतीश कुमार से हम मिले हैं। सबसे बड़ी देखिए बात यही होता है, नीतीश कुमार और चिराग पासवान में अपना अंदरूनी गठबंधन हो चुका है। चिराग पासवान पूरे पासवान समाज को बरगला रहे हैं, उनको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आश्वासन पे आश्वासन दिला रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं 2025 विधानसभा चुनाव में अगर हमसे पासवान समाज के लोग रूठ जाते हैं तो फिर हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसी को लेकर चिराग पासवान के पार्टी के द्वारा पासवान समाज चौकीदार समाज को बरगलाया जा रहा है, उनको बहकाया जा रहा है, उनको झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। आखिर बिहार में चिराग पासवान और नीतीश कुमार मिलकर कब तक चौकीदार दफादार समाज को ठगने का काम करेंगे, कब तक उनको बरगलाने का काम करेंगे? जब सुनिए तब उनको आश्वासन दिया जाता है, लेकिन उनमें जल्द से जल्द उनके बारे में न्याय नहीं किया जाता है, क्योंकि वो भाई सड़क पर आ जा रहे हैं। जब सड़क पर उतरते हैं तो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है। उस समय भी चिराग पासवान ने एक दो बात ही बोला है कि हमारे समाज के लोग हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज नहीं होने देंगे, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन अभी तक उनके साथ अन्याय हो रहा है, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। चिराग पासवान के जो जीजा है जाते हैं वहां पर अनशन तोड़वाते हैं और अनशन तोड़वाने के बाद वो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, उनके बारे में एक ट्वीट तक नहीं करते हैं, नहीं कोई मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके चौकीदार दफादार समाज के बारे में कुछ बोलते हैं। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए और इस बात को आप समझने की कोशिश करिए कि चौकीदार दफादार को लेकर बिहार में केवल राजनीति हो रही है और उनको नौकरी देने का जो कवायद था वो चल नहीं रहा है। एकदम जो बंद किताब होता है ना, बंद किताब पे जैसे पड़ गया है और उस पे धूल पड़ गया है। कोई भी उसका धूल साफ नहीं कर रहा है, नहीं उस बंद किताब को कोई खोल रहा है। केवल यहाँ पर चिराग पासवान के जो कुछ नेता हैं जो चौकीदार दफादार समाज और पासवान समाज को ठगने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं, बार बार उनके सामने झूठ परोसने का काम कर रहे हैं और उसी झूठ को लेकर चौकीदार दफादार समाज में आश्वासन आ रहा है, उनको आज की किरण दिखाई दे रही है। लेकिन आप ये बात कब समझिएगा कि आपके समक्ष जितने भी चौकीदार दफादार हैं उनके समक्ष चिराग पासवान की पार्टी झूठ परोस रही है, वो आपको बरगलाने के काम कर रही है। वो किसी भी हर हाल में चाह रही है कि पासवान समाज के लोग जितने भी हैं वो 2025 विधानसभा चुनाव से पहले हमसे कटे नहीं, हमसे रूठे नहीं, हमसे बेरुखी नहीं दिखाएं। अगर पासवान समाज के साथ चिराग पासवान अन्याय करते हैं तो कहीं ना कहीं 2025 में इसका भुगतान चिराग पासवान को भुगतना पड़ेगा। उनके नेता जो बार बार चौकीदार दफादार समाज को लेकर झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, उनको झूठी आश्वासन दे रहे हैं, उनको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा और कहीं ना कहीं पूरे बिहार सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर चौकीदार दफादार समाज के लोग के ऊपर बिहार सरकार या चिराग पासवान कोई बड़ा एक्शन नहीं लेती है, कोई बड़ा कार्रवाई नहीं करती है, उनको नौकरी में फिर से वापस नहीं देती है, तो फिर इसका खमियाजा 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार एनडीए सरकार को भुगतना पड़ेगा और सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। और वो जो बार बार झूठा बोल के प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है चौकीदार दफादार समाज को लेकर और उनके जो आत्मा है उनको बार बार दुखी किया जा रहा है, तो इसका भुगतान एनडीए सरकार को भुगतना पड़ेगा, खास करके चिराग पासवान को भुगतना पड़ेगा, नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। जो नीतीश कुमार अपने आप को बिहार का सहिंसा बताते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब हमारे सिवा बिहार का कोई मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, जब से हम रहेंगे बिहार में मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे रहेंगे। लेकिन अगर
वो इस बार सुधरते नहीं है, चौकीदार दफादार समाज को कुछ करते नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको इस बार भुगतान भुगतना पड़ेगा। और उनको चौकीदार दफादार समाज के लोगों का ये ऐलान हो चुका है कि अगर नीतीश कुमार हमारी बातों को नहीं सुनते हैं और नीतीश कुमार हमें बहाल नहीं करते हैं तो हम उनको इस बार गद्दी से उखाड़ कर फेंक देंगे और फिर नीतीश कुमार दोबारा बिहार के गद्दी पर नहीं बैठेंगे और नहीं बिहार के सत्ता में फिर नीतीश कुमार का नाम आएगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने और चिराग पासवान ने मिलकर जिस प्रकार चौकीदार दफादार समाज को ठगने का काम किया है, उनको आश्वासन पे आश्वासन देने का काम किया है, डेट पर डेट देने का काम किया है, उससे चौकीदार दफादार समाज के लोग कहीं ना कहीं आहत पहुंची हुई है और वो लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बाकी आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित आप लोग से मिलता हूं एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय